हेलो गाइज व्हाट्सअप। और बहुत ही खुशी की खबर है कि जो गैम्बलिंग एप्स है वो बैन हो चुकी हैं। अगर अभी तक गवर्नमेंट ने कुछ गिने चुने अच्छे काम किए हैं ना तो ये उसकी गिनती में जरूर आता है। गैम्बलिंग एप्स ने पता नहीं कितने लोगों की जिंदगी खराब की है एंड नाउ इट्स फाइनली ओवर। और दैट्स व्हाट आई वुड लाइक टू थिंक। बट हमारे लॉ में बहुत सारे लूप होल्स हैं, तो शायद ऐसा भी हो सकता है कोई ऐसा लूप होल मिल जाए जिसके थ्रू वो वापस गैम्बलिंग प्रमोट करते हैं। क्योंकि वैसे तो जो मेन एप्स है वो तो बैन हो चुके हैं, लेकिन मुझे उन एप्स के बारे में पता नहीं जैसे कि लूडो गेम खेलो और पैसे कमाओ वाले एप्स, क्योंकि वो भी एक तरह के बेटिंग एप्स ही हैं। बट स्टिल इट्स अ वेरी ह्यूज स्टेप एंड इट्स अ वेरी नाइस स्टेप। मुझे नहीं पता कि गवर्नमेंट को क्या हो गया अचानक से, क्योंकि मुझे लगता है कि गैम्बलिंग ऐप से भी बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट गवर्नमेंट खुद कमाती होगी। पर कोई ना, देर आए दुरुस्त आए, गवर्नमेंट ने एक बहुत ही अच्छा स्टेप लिया है। अगर गैम्बलिंग एप्स के एग्जिस्टेंस का कोई भी एक फायदा हुआ है तो वो ये है कि उसने हमारे रियल आइडल्स जो हैं, जिनको हम आइडल्स मानते हैं, उनका रियल चेहरा दिखाया है। जैसे कि विराट कोहली हो गए, उनके पास बहुत पैसा है, बहुत फेम है, फिर भी वो एमपीएल का ऐड करते हैं। या फिर आपके फेवरेट यूट्यूबर्स भी हो सकते हैं जो बेटिंग एप्स बड़े आराम से प्रमोट कर देते हैं। कहने को तो ये कहते हैं कि दैट वी स्टैंड फॉर द राइट बट दे ओनली स्टैंड फॉर द मनी। इनकी आपको कोई भी कदर नहीं है। इसलिए मैं अभी भी बोलता हूँ कि यार ये सब देखने के बाद कम से कम आपको इनका असली चेहरा तो पता चल चुका है। थोड़ा दिमाग लगाओ और अपने आइडल्स जो है सही से चूज करो। अब ये सब तो हो गया, लेकिन अभी हम एम्प्लॉयज की बात करेंगे। कैसे एम्प्लॉयज की बात करेंगे? वो एम्प्लॉयज जो ऐसे कंपनीज में काम करती थी जो बेटिंग एप्स प्रमोट करते थे या फिर बनाते थे। अब शायद इनमें एम्प्लॉयज की जो कंडीशन है वो सॉरी कंडीशन हो चुकी है, लेकिन मैं ऐसे एम्प्लॉयज के साथ सिंपैथाइज नहीं कर सकता जो ऐसे कंपनी के लिए काम करते हैं जिसकी वजह से पता नहीं कितने लोगों की जिंदगी चली गई है। अब ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोगों की मजबूरी है कि उनको ऐसी जगहों पे काम करना पड़ रहा है, एंड आई एम वेरी सॉरी फॉर देम। बट ऐसे लोग भी जरूर होंगे जिन्होंने बस प्रॉफिट देके इस कंपनी में अपना नाम घुसा रखा होगा और काम कर रहे होंगे बिकॉज उनको अच्छा खासा पैसा मिल रहा है। अभी जो आप सामने देख रहे हो ये एक बहुत ही सैड फैक्ट है कि इस चीज की वजह से पता नहीं कितने लोगों की जान चली गई है। ये बेटिंग ऐप्स आपको एक उम्मीद दिखाते थे, फिर आप इस उम्मीद के पास आते हो एंड आपकी सारी उम्मीद खत्म हो जाती है और आपके पास बस एक ही चीज बाकी रहती है और वो है मौत। पर ये तो मेरा ओपिनियन था। आप इन एम्प्लॉयज के बारे में क्या सोचते हो जरा कमेंट में जरूर बताना। बाकी इस तरह से सिगरेट, तंबाकू और दारू भी अगर बैन हो जाते तो मजा आ जाता, लेकिन ये सब शायद बैन नहीं होंगे कभी भी बिकॉज दे आर गोइंग ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम। देखते हैं फ्यूचर में क्या होता है। अभी के लिए स्टे सेफ, पीस आउट।